Hello students, you are welcome to study of mathematics. Today we are going to study class 9th math chapter 8 quadrilaterals exercise 8.1 question number 9, 10, 11 and 12. ठीक है, question number 9 is written here in a parallelogram ABCD. In a parallelogram ABCD क्वेश्चन में फिगर भी गिवन है. ठीक है, NCERT क्वेश्चन है. In parallelogram ABCD, this is ABCD parallelogram, 2 points P and Q. 2 points P and Q are taken on diagonal BD. This is diagonal BD and points P and Q are on that diagonal such that DP is equal to BQ. DP is equal to BQ given. Then show that. तो आपको ये 4 पार्ट्स 5 पार्ट्स इसमें प्रूव करने हैं. गिवन क्या क्लियर हो गया? गिवन है ABCD is a parallelogram in which BQ is equal to PD. ये गिवन है. तो यहाँ पे गिवन आप नोट कर सकते हैं. ये टू प्रूव है. क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल APD. ट्रायंगल APD मीन्स ये वाला ट्रायंगल एंड CQB दिस ट्रायंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. देन AP इज इक्वल टू CQ, तो बाय CP/CT ये प्रूव हो जाएगा. ठीक है ना. अभी फर्स्ट सेकंड देखते हैं. तो गिवन क्या है नोट कर सकते हैं. ये तो टू प्रूव है. तो नीचे लिखा है क्या है? टू प्रूव. बहुत इजीली आप लिख सकते हैं गिवन टू प्रूव क्वेश्चन से. गिवन क्या है? पैरेललोग्राम जिसमें DP और ये BQ इक्वल है. ठीक है, देख लेंगे. गिवन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऊपर क्वेश्चन को हटा करके. गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम. गिवन पार्ट गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम है. ठीक है, ABCD इज पैरेललोग्राम. और भी गिवन है इन विच PD इज इक्वल टू BQ. सी द फिगर आप देख सकते हैं. सी द फिगर, ये हो गया. गिवन है PD इज इक्वल टू BQ. सो वी हैव टू प्रूव दीज 5 पार्ट्स. तो पहले प्रूव करने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे. APD एंड CQB. कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा एक बार समझ लेते हैं. देखिए, अगर पैरेललोग्राम है तो पहली बात तो ये क्लियर होगा कि जो यहाँ पे AD है इक्वल टू BC होगा, और जो यहाँ पर है AB इज इक्वल टू क्या होगा? CD होगा. क्यों होगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. साथ साथ अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे. ये इसके पैरेलल होगा और ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा. इतनी बात आपको क्लियर होने चाहिए. अब क्या करना है? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है. तो देखते हैं कैसे होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल AD इज इक्वल टू BC, PD इज इक्वल टू BQ गिवन है, और ये एंगल इक्वल आप दिखा सकते हैं. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. देखें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो देखते हैं इसका प्रूफ. सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर प्रूफ. तो प्रूफ में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB क्या क्या इक्वल है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इक्वल है AD इज इक्वल टू BC. AD इज इक्वल टू BC. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो गया. फर्स्ट हो गया. सेकंड, पहले इसको ले रहे हैं तो लिखेंगे PD इक्वल टू BQ. PD इज इक्वल टू BQ. ये कहाँ से है? गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है. PD एंड BQ इक्वल. थर्ड क्या होगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज यहाँ पे देखें BC और AD पैरेलल है. AD पैरेलल BC. क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. आर पैरेलल. ठीक है, ये हो गया.
तो यहाँ से इजीली आप कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर ऊपर सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट टू किसके हो गया है, ट्रायंगल CQB बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या प्रूव करना था, ये तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया हमारा पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों ने एक पार्ट प्रूव कर लिया है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड कह रहे हैं AP इज इक्वल टू CQ, देखिए यहीं से हो जाएगा, AP इज इक्वल टू CQ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। तो सेकंड भी यहाँ पे प्रूव हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। कितना क्लियर हो गया, बाय CP/CT AP यहाँ मेंशन कर दो, AP इज इक्वल टू क्या हो गया CQ। नाउ वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल AQB एंड CPD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये दोनों प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाए, इस ट्रायंगल्स को देखें, ये दो ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, AQB एंड CPD, ये ओ नहीं है, ये क्यों समझाने के लिए था, ठीक है। CPD कॉन्ग्रुएंट करना है इसको, तो जैसे ऊपर हुआ था ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD क्यों है, सेम रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। सेकेंड BQ इज इक्वल टू PD है, BQ, दिस BQ इज इक्वल टू PD गिवन है, ठीक है, गिवन BQ इज इक्वल टू PD। एंड थर्ड क्या होगा, थर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, थर्ड अगर हमें बीच का एंगल मिल जाए ये वाला, तो अगर इसको मैं एंगल 3 बोल दूँ तो 3 और 4 इक्वल होगा। क्यों होगा समझ रहे हैं, देखें 3 इज इक्वल टू 4, देखिए ये पैरेलल है, देखिए ये फिगर बन रहा है इस तरह से, यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर 4, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या बन गया अल्टरनेट इंटीरियर, तो यहाँ से इक्वल होगा, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये इक्वल होगा। ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों हो गए, बिकॉज AB पैरेलल CD, ये क्यों हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। आपको प्रॉपर रीजन मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। हो गया, अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट हो गया है। लास्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, यहाँ ध्यान में रहे, पैरेललोग्राम प्रूव करना है APCQ। सो ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, कॉन्ग्रुएंट लिखना आप लोगों को आ गया होगा, CPD, ठीक है ना। AQB कॉन्ग्रुएंट टू CPD, कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय द रूल साइड एंगल साइड, देखें साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से प्रूव हो गया है। इफ प्रूव तो ये भी प्रूव करना था कि AQ इज इक्वल टू PC, तो देखें यहाँ पर AQ इज इक्वल टू CP बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, सो वी कैन राइट AQ इज इक्वल टू CP। तो यहाँ पे देखें थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड था ये फोर्थ, दोनों प्रूव हो चुका है, थर्ड एंड फोर्थ। देखें यहाँ पर था, ये था सेकंड था और ये फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रूव हो चुका है। फाइनली आपको ये प्रूव करना है APCQ ये पैरेललोग्राम है। तो अगर यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग क्या प्रूव कर दिए, हम लोग ये प्रूव कर दिए हैं कि AQ इज इक्वल टू क्या है PC एंड AP इज इक्वल टू QC। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो डेफिनेटली वो क्या होता है पैरेललोग्राम। ये थ्योरम भी आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल
ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, केवल इक्वल ही हो जाए तब भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो नोट कर लेंगे आगे, ठीक है। लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू सी पी, इसको आप चाहे नंबरिंग कर दें। सपोज करो इक्वेशन स्मॉल ए है, दिस इज इक्वेशन स्मॉल बी, तो लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी वी गेट, व्हाट वी गेट, quadrilateral APCQ इज पैरेललोग्राम। तो ये हमारा फिफ्थ प्रूव हो गया। कैसे प्रूव हुआ, आपने कैसे इसको लिखा, तो थ्योरम बीच में यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। थ्योरम क्या था, इफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स लिख लेंगे, इफ ईच pair of opposite sides are equal of a quadrilateral, अगर कोई quadrilateral है उसके आमने सामने के जो पेयर बन रहे हैं साइड्स के इक्वल हैं तो उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ quadrilateral देन इट इज पैरेललोग्राम, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर रीजन देंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, नोट कर लें। नाउ ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसमें भी क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड APCQ आर परपेंडिकुलर, APCQ आर परपेंडिकुलर on diagonal BC on diagonal BD from vertices A and C। A और C से BD पर 2 perpendiculars given है, then show that, ये प्रूव करना है ट्रायंगल APB this triangle is congruent to CQD, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। इधर वाला ट्रायंगल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और इधर, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। देन अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या लिख सकते हो आप, AP इज इक्वल टू CQ, तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो गिवन क्या है, यहाँ पे सब कुछ लिखा ही है, पैरेललोग्राम है और ये परपेंडिकुलर है। तो मैं यहाँ पे गिवन ऊपर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन को हटा करके, क्या गिवन है। ये टू प्रूव देखिए यहाँ पर लिखा ही है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूव जरूर लिखा करें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गिवन क्या है, इन पैरेललोग्राम ABCD, इन पैरेललोग्राम ABCD AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ आल्सो परपेंडिकुलर टू BD, दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो उसके बाद हमें ये प्रूव करना जो नीचे लिखा हुआ है, टू प्रूव, ये प्रूव करना है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान ही है। तो कॉन्ग्रुएंट करना है दोनों को। फिगर पे ध्यान दें, पैरेललोग्राम है तो कॉमन सी बात है, ये पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा। ऐसे ये भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। दो बातें क्लियर हो गई, इक्वल पैरेलल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एंगल P और एंगल Q तो इक्वल हो जाएगा, 90 है इन दोनों में। सेकेंड, AB इज इक्वल टू DC हो गया, P इज इक्वल टू Q, एक एंगल मिल गया है, और AB इज इक्वल टू CD, एक हमें और कोई मिल जाए तो इक्वल हो जाएगा। AP और CQ इक्वल नहीं है, ये प्रूव करना है। तो हमें क्या मिल सकता है, ध्यान दें, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल जो बन रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा डेफिनेटली। क्यों होगा आपको पता है, ठीक है ना। ये इक्वल क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज DC पैरेलल AB, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर प्रूफ में, देखें, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूँ इसमें, पहले कौन सा लिखा हूँ, APB नीचे वाला। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q,
ईच 90, ठीक है, ईच 90 बिकॉज ये परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन है, ईच 90 फर्स्ट केस हो गया। सेकंड बात करें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो गए? बिकॉज ए बी पैरेलल सी डी। ए बी पैरेलल सी डी क्यों हो गया? बिकॉज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल होती है। सेकंड, थर्ड क्या होगा? थर्ड, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कैसे हो गया? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ध्यान दें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैच करें, देखें यहाँ पर एंगल 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 साइड, एंगल पी एंगल 1 साइड, यहाँ से देखें एंगल क्यू एंगल 2 साइड। तो एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ? बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। यहाँ पे आर एच एस मत लगाइएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू सी क्यू लिख देते हैं, जो कि वो प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे प्रूफ में है वो, तो वहाँ से मिस्टेक कर देंगे आप। क्या यूज होगा इसमें? एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया देन यू कैन राइट इजली करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मीन्स ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो हैंस प्रूव्ड, दोनों यहाँ पर प्रूव हो गया है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। 11 इज इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में फिगर पहले से गिवन है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, यहाँ पे ध्यान देते रहेंगे, ए बी सी एंड डी ई एफ। इस ट्रायंगल में क्या है? ए बी इज इक्वल टू डी ई है। ए बी देखिए ए बी है, इज इक्वल टू डी मीन्स इस साइड के इक्वल है। एंड ए बी पैरेलल डी ई आल्सो, और ये पैरेलल भी है। तो यहाँ पे पैरेलल का भी साइन में बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। इक्वल एंड पैरेलल हो गया, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट गिवन है बी सी इज इक्वल टू ई एफ। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ये दोनों इक्वल हैं। एंड आल्सो पैरेलल, बी सी पैरेलल ई एफ, ये पैरेलल भी हैं आपस में, इक्वल एंड पैरेलल, गुड। तो क्या करना है उसके बाद? वर्टिसेस ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिसेस डी ई एफ रेस्पेक्टिवली एज सोन इन द फिगर। देखिए ये आपस में ज्वाइन कर दिए हैं, बी ई ए डी और सी एफ। तो ये क्वेश्चन में गिवन है, तो अगर आपको गिवन लिखना है तो यही गिवन है यहाँ तक, ठीक है ना। यहाँ तक गिवन है, यहाँ से यहाँ तक गिवन है, ये गिवन हो गया। शो दैट, तो ये क्या हो गया? टू प्रूव। तो इसमें 6 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 पार्ट इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो क्वेश्चन जब बहुत बड़ा आपको दिखाई दे तो वहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन क्या होता है, देखने में बड़ा होगा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसान होता है। अक्सर मैथ्स में ये होता है, क्वेश्चन जो बहुत बड़ा लिखा होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन आसान थोड़ा सा होता है। तो ये प्रूव करना है। पहला क्या देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। देखिए कहाँ पर है, ए बी ई डी, इसको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। पहला आपका यही है, ए बी ई डी पैरेललोग्राम। जो भी इक्वल गिवन था पैरेलल हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। तो मैं गिवन को हटा दे रहा हूँ। पहले क्या प्रूव करना है, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, इसी को प्रूव करने वाले हैं। ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या देखे दोनों में, क्वाड्रिलेटरल में गिवन क्या है, तो देखिए अगर ए बी ई डी, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या पता है, ए बी इज इक्वल टू डी, ए बी पैरेलल डी। तो थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान में होगा, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, देन दैट क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। इसको प्रूव करते हैं हम लोग, प्रूफ लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी,
इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। क्या क्या इसमें पता है? ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी। कहाँ से मिला ये? क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। ए बी इक्वल टू डी ई, ए बी पैरेलल डी। तो इस केस में क्या हो गया? पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस थ्योरी के बेस पर लिख रहे हैं? तो आपको यहाँ पे प्रॉपर रीजन देना है, थ्योरम का स्टेटमेंट। ये हो गया है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम कैसे हुआ, तो यहाँ पे रीजन दे दें, सिंस अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल ना। अच्छे से लिखिएगा इसको आप लोग, इज इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, तभी ये पैरेललोग्राम हो गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रूव हो गया, ये हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट प्रूव कर दिया है। सेकंड क्या है? सेकंड देखें, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम करना है। तो इसमें भी तो लिखा है सिमिलरली, ये भी क्या होगा? पैरेललोग्राम, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ। सेम केस यहाँ भी बन रहा है, तो ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस इज ए पैरेललोग्राम, यहीं पे लिख देंगे बस आप, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे सेकंड प्रूव हो गया। समझ रहे हैं? वही चीज़ सेम रिपीट नहीं करना आपको, एक बार लिख दिए हैं तो दोबारा नहीं करिए। यहाँ पे क्या हो गया? सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज ए पैरेललोग्राम। कौन सा? बी ई एफ सी। क्लियर हो गया? तो दो पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है, दो पार्ट। सिमिलरली है, अच्छे से लिखेंगे आप लोग, सिमिलरली, ये हो गया दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट और सेकंड तो डन कर दिए, फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो देखें, बोल रहे हैं प्रूव करिए ए डी पैरेलल सी एफ। देखें, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू भी सी एफ होगा। ठीक है, तो आगे लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। सेकंड हो गया। अब देखें, सिंस ए बी ई डी, सिंस ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या होगा? ए डी इक्वल टू बी ई होगा, ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई होगा एंड ए डी पैरेलल बी ई भी होगा, ए डी पैरेलल बी ई। ठीक है, क्यों होगा? यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है ये? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। ऐसे अगर सेकंड लेंगे, यहाँ पे देखें, बी ई एफ सी भी पैरेललोग्राम है एंड क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो यहाँ भी यही तो होगा। इसमें से यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम लोगों ने क्या प्रूव किया अभी कि ए डी इक्वल टू बी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी। ठीक है, पैरेलल भी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? सी एफ इक्वल टू बी, सी एफ पैरेलल बी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या मिल जाएगा? सी एफ इक्वल टू बी ई एंड सी एफ पैरेलल बी। जैसे ऊपर लिखे हो वैसे यहाँ भी होगा। दोनों इसको कंपेयर करें। सपोज कर लो इक्वेशन ये y है, ये इक्वेशन है z। ठीक है ना, y एंड z। तो कंपेयर करने पे क्या मिलेगा? देखें, ए डी इक्वल टू बी, ए डी इक्वल टू बी, सी एफ इक्वल टू बी, तो क्या मिल जाएगा? ए डी इक्वल टू सी एफ। ठीक है, तो फ्रॉम y एंड z, फ्रॉम इक्वेशंस y एंड z वी गेट, कंपेयर करें y और z को, तो देखिए ए डी इज इक्वल टू बी है, ए डी सी एफ इक्वल टू बी है। दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा। तो हम इधर लिख सकते हैं क्या? ए डी इक्वल टू सी एफ,
AD इज इक्वल टू CF। क्लियर हो गया। ऐसे ही देखें AD पैरेलल BE है, CF पैरेलल BE है, तो AD पैरेलल CF होगा एंड AD पैरेलल CF। क्लियर हो गया। यहाँ भी देख लें, देखें AD पैरेलल BE, AD इक्वल BE, ठीक है। CF पैरेलल BE, CL इक्वल BE, मीन्स ये दोनों भी तो आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या आ गया देखें, AD इक्वल टू CF, AD पैरेलल CF, मीन्स ACFD भी पैरेललोग्राम बन गया है। ये प्रूव करना था, ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो प्रूव करना था। ये थर्ड पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। दिस इज द थर्ड पार्ट विच वी हैव टू प्रूव। जो हमको प्रूव करना था ये थर्ड पार्ट हो गया। अगर ये एक पेयर इक्वल और पैरेलल किस में हो गया, ACFD में, मीन्स ये भी पैरेललोग्राम है। तो आगे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज quadrilateral ACFD is also a parallelogram, is also a parallelogram, ठीक है। is also a parallelogram दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको, is also a parallelogram ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ये हो चुका है, फर्स्ट प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया है, ठीक है। So we can write quadrilateral ACFD is a parallelogram। ये कौन सा पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट हमारा प्रूव हो गया है। फोर्थ पार्ट पैरेललोग्राम हो गया। अब क्या प्रूव करना है इसके बाद, अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको फिफ्थ प्रूव करना है AC और DF इक्वल होगा। देखिए अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यहाँ भी क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। आप लिख सकते हैं इजीली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो अपोजिट साइड्स मीन्स क्या हो गया, AC इज इक्वल टू DF एंड AC पैरेलल DF, ठीक है। AC इक्वल टू DF, AC पैरेलल DF कैसे हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हम लोग। तो अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल और पैरेलल। AC इक्वल टू DF, AC पैरेलल DF, ये कौन सा पार्ट था, ये इसका फिफ्थ पार्ट था। यहाँ पे फिफ्थ भी प्रूव हो गया है। अब सिक्स्थ में ये बोल रहा है कि प्रूव करिए ट्रायंगल्स भी कांग्रेंट है। ट्रायंगल ABC कांग्रेंट टू DEF है। देखिए बहुत इजी है। AB इज इक्वल टू DE गिवन था, BC इज इक्वल टू EF गिवन था, और AC इज इक्वल टू DF देखिए भी तुरंत प्रूव कर दिए। AC इज इक्वल टू DF, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो जाएगा बाय द रूल SSS कांग्रेंस रूल। लिखेंगे नाउ, तो लास्ट पार्ट है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ABC एंड ट्रायंगल DEF। तो इसमें क्या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन ही है, AB इज इक्वल टू D गिवन था, ठीक है, एंड BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन है। BC इज इक्वल टू EF, तो दोनों किस में आ गया, गिवन इन द क्वेश्चन। थर्ड क्या होगा, AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। ये कहाँ से मिला, देखिए फिफ्थ में प्रूव किए हैं ना, फ्रॉम फिफ्थ हम लोग इसको फिफ्थ में प्रूव कर दिए हैं। तो अगर तीनों साइड्स इक्वल हो गई ट्रायंगल की, मीन्स ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया बाय साइड कांग्रेंस क्राइटेरिया, साइड कांग्रेंस क्राइटेरिया। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ABC इज कांग्रेंट टू ट्रायंगल DEF बाय साइड कांग्रेंस रूल, हैंस प्रूव्ड। ये था सिक्स्थ पार्ट। तो यहाँ पे सिक्स्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, ठीक है, सिक्स्थ पार्ट। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें करना ज़्यादा था, ठीक है ना, इसमें ड्यूरेशन ज़्यादा था करने के लिए। क्या क्या गिवन था, ये दोनों गिवन था इक्वल पैरेलल, उसके हेल्प से हम लोग पैरेललोग्राम कई बार प्रूव किए। इसमें मेनली हम एक ही थ्योरम यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं, इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इसी के यूज से पूरा क्वेश्चन हम लोग प्रूव कर लिए हैं, नोट कर लें। नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम,
ABCD is a trapezium in which AB parallel CD, in which AB parallel CD। जैसा क्वेश्चन में गिवन हो साथ साथ मार्क कर लेते हैं तो ठीक रहता है फिगर में ही। एंड AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। क्या गिवन है? यही गिवन हो गया। यहाँ तक क्या हो गया? यहाँ तक आप इसको गिवन में डाल लें, यही हो गया गिवन, ठीक है ना। तो गिवन क्वेश्चन से ही निकाल के लाते हैं हम लोग, अलग से कहीं से नहीं लाते हैं। ये हो गया गिवन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा गिवन हो गया है, नोट कर लेंगे। ये गिवन में आ गया है। गिवन में क्या है? ABCD ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। पैरेलल और ये इक्वल है। देन शो दैट मीन्स ये प्रूव करना है। ये टू प्रूव में हो गया, टू प्रूव, नोट कर लेंगे गिवन टू प्रूव। ट्रेपेजियम इस टाइप का हम लोग सीखे भी हैं जब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे थे फर्स्ट वीडियो में। उसमें क्या सीखे थे? अगर AB पैरेलल CD हो, एक पैरेलल क्या हो, एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल हो, दूसरा क्या हो, इक्वल हो, तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। AB पैरेलल DC एंड AD इक्वल टू BC, तो बोलते हैं इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी इसका नेम है। तो क्या प्रूव करना देखते हैं। टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A एंगल B इक्वल होगा, एंगल D और एंगल C इक्वल होगा। इतना प्रूव करना है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। A इक्वल टू B, D इज इक्वल टू C, ये प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन में हिंट गिवन है कि आपको ड्रा करना है, इसके AB को एक्सटेंड करना है और AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। तो क्वेश्चन में हिंट जब एग्जाम में आएगा तो वहाँ पे हिंट नहीं रहेगा, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जाना है कि कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सपोज कर लो आप ये चाह रहे हो कि बिना कंस्ट्रक्शन के हो जाए, तो आप कोई डायगोनल ज्वाइन करोगे और कॉन्ग्रुएंट करने का प्रयास करोगे, तो वहाँ से देखिए एंगल A और एंगल B इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन इसमें करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? AB को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड AB एंड ड्रा CE पैरेलल टू AD, AD के पैरेलल एक CE ड्रा करते हैं ऐसे, समझ रहे हैं। AB को आगे बढ़ा दो और इसके पैरेलल एक यहाँ से लाइन ड्रा कर दो। सपोज कर लो ये सब आपस में कट कर रहे हैं पॉइंट E पर, इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ये हो गया गिवन, ये हो गया टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है? लिखेंगे प्रोड्यूस AB टू a point E such that AB को पॉइंट E तक बढ़ाओ, जैसे क्या हो जाए, सच दैट AD और CE पैरेलल हो जाए, सच दैट AD पैरेलल टू CE। क्लियर हुआ? इसको वहाँ तक बढ़ाना है जिससे हमें क्या मिल जाए, AD और CE पैरेलल मिल जाए, AD एंड CE पैरेलल। क्लियर हो गया? ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब करते हैं प्रूफ, समझ के आराम से करते हैं प्रूफ। इतना क्लियर हुआ? हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। A इज इक्वल टू B प्रूव करना है तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा कि AD पैरेलल CE बाय कंस्ट्रक्शन एंड AB पैरेलल DC गिवन था। अगर AB पैरेलल DC है तो लाइन को आगे बढ़ा दो तब भी पैरेलल ही रहेगा, मीन्स AE पैरेलल DC, AD पैरेलल CE, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मीन्स ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम। कहाँ से कहाँ तक? AECD, ये पूरा कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गया है, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया है तो उसके हेल्प से क्या होगा, आपको ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल AECD, इसमें क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है AD पैरेलल CE। क्या है? AD पैरेलल CE। कहाँ से मिला आपको ये? बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा किए हैं जिससे पैरेलल हो जाए, ठीक है। AD पैरेलल CE, एक तो ये हो गया।
सेकंड क्या है, क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी पैरेलल है डी सी। अगर ए बी पैरेलल डी सी है, यू कैन राइट ए ई आल्सो पैरेलल, ए ई आल्सो पैरेलल डी सी। इतना पार्ट है तो पूरा पार्ट भी इसके पैरेलल होगा, तो दोनों मैच कर लें। अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल, तो लिखेंगे सो क्वाड्रिलेटरल ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन का मेन मतलब यही था, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन किए थे। ठीक है, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम कैसे हो गया, बार बार हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं। अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक से आप लोग नोट कर लेंगे, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, पेयर्स ऑफ, दोनों पेयर इक्वल पैरेलल, सॉरी आर पैरेलल, आर पैरेलल, इक्वल नहीं है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम बनते ही हमें क्या मिल जाएगा, ये जो साइड ए डी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन था, हमें यही क्या मिल जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आगे नोट करते हैं। इसके बाद देखिए ऊपर आप लोग, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो लिखेंगे सो क्या बन जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी होगा, ए डी इज इक्वल टू सी, कहाँ से मिल गया हमको ये, रीजन इसका ये है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम हो गया और गिवन था साथ साथ, क्या गिवन था, ए डी इज इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ए डी इज इक्वल टू सी अभी प्रूव कर दिए, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देखें दोनों का लेफ्ट हैंड अगर साइड इक्वल है, देन यू कैन राइट सी इज इक्वल टू बी सी, सी ई इज इक्वल टू बी सी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, सी ई इज इक्वल टू बी सी इन ट्रायंगल बी सी ई, इन ट्रायंगल बी सी ई। ध्यान दें, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा। एंगल बी से मतलब क्या है, एंगल सी बी ई, चाहे आप नंबरिंग कर दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्लियर हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे हो गया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नोट करते रहेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लास 9th में ज्योमेट्री पोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्लास 10th में ही ज्योमेट्री पोर्शन बहुत कम है। तो अगर कंपैरिजन करें क्लास 10 से 9th को, तो 9th आपका ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसमें बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री है स्टार्टिंग से ही है। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ये सब क्यों कर रहे हैं, हमको ये प्रूव करना है, ए इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू सी, उसके लिए सारा काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें, एंगल ए और बी को इक्वल दिखाना है, 1 और 2 इक्वल दिखा दिए हैं। जैसे ही इक्वल लिखते हैं, आपको पता है हम क्या लगाते हैं, x, और लिखते हैं लेट, क्या लिखते हैं, x लगाते हैं और लिखते हैं कि ये क्या है, सपोज कर लिए अगर दोनों इक्वल है तो कितने होंगे, x डिग्री के होंगे। ठीक है, x डिग्री के, तो यहाँ भी x लिख दो और यहाँ भी x लिख दो, x डिग्री ईच। अब फोकस करें, एंगल ए और एंगल 2 का सम क्या होगा, एंगल ए और एंगल ई का सम क्या होगा। देखिए ये पैरेललोग्राम है तो क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल। देखिए ये फोटो बन रहा है, तो ये क्या होता है, को इंटीरियर एंगल, तो वहाँ से दोनों का सम आ जाएगा 180 एंगल ए। ऐसे ही अगर फाइंड करेंगे एंगल बी और एंगल 1, ये भी 180 होगा, लीनियर पेयर। यहाँ से हम प्रूव करने वाले हैं कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिमूव कर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखें, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों है, लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स एज
AD पैरेलल CE है। AD पैरेलल CE क्यों है बताए हैं, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं A and 2। यहाँ पे AD पैरेलल CE है, क्यों पैरेलल है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है। एंगल A ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंगल 2 को हम लोग क्या लिए हैं, x। देखिए 1 = 2 = x हो गया, इज इक्वल टू 180। अगर यहाँ से निकाल लो तो एंगल A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस x। एंगल A 180 डिग्री माइनस x। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दे रहा हूँ। ऐसे ही देखें, एंगल ये B है, इसको B बोलेंगे, इसको एंगल 1। एंड एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री आल्सो। यहाँ पे क्यों है, देखिए लीनियर पेयर है, ये लाइन है, आगे बढ़ाए हैं तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनका सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल B प्लस एंगल 1 की वैल्यू है x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से B क्या मिल जाएगा, सो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। से इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को ध्यान से देखें। एंगल सेकंड देखें इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, देखें यहाँ पर फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। कंपेयर करें, दोनों को राइट साइड में सेम लिखा है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा, वी गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे जाके आपको पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया है, A इज इक्वल टू B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, D इज इक्वल टू C दिखाना है। तो ध्यान देंगे, D एंगल 2 के इक्वल है और देखिए C एंगल 1 के इक्वल है। पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए ये फोटो बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ 1x है तो A भी x हो जाएगा, ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, और दोनों आपस में देखिए इक्वल हो गए। तो यही करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करते हैं, नोट कर लें। नाउ इसमें देखें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 होगा। एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 कैसे होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इक्वल होते हैं, यहाँ से इक्वल हो गया। D इज इक्वल टू 2, तो एंगल D इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, x। क्यों, बिकॉज हम लोगों ने 1 और 2 को x लिया है, तो x मिल गया, गुड। फिर देखते हैं एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 1, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1। ये कहाँ से मिल गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर क्यों है, बिकॉज AE पैरेलल DC है ना, ये गिवन में था, ये क्वेश्चन में गिवन था कि AB पैरेलल CD है। तो एंगल C क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 की भी वैल्यू क्या है, x है, एंगल 1 की भी वैल्यू क्या है, x है। तो देखें यहाँ से देखें, इसको मैं अगर बोल दूँ थर्ड और इसको फोर्थ, तो कंपेयर कर लें, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। जिसको एक बार में नहीं आ रहा है वो वीडियो रिपीट करके भी देख सकता है, ठीक है ना, कैसे हुआ है थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड में क्या है, x है, D, फोर्थ में क्या है, C की वैल्यू x है, मीन्स D और C इक्वल हो गए। सो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट, ठीक है। D इज इक्वल टू C। तो उसके बाद थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ट्रायंगल ABC और BAD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये प्रूव करना है। उसके बाद प्रूव करना है AC इक्वल टू BD और बाय C पे CT हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो गया है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं फिगर्स एक बार फिर से बना दे रहा हूँ। नाउ लुक, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC
ABC देखिए ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल ABC एंड BAD मीन्स ये वाला ट्रायंगल ABC BAD मीन्स ये दोनों में साइड कॉमन आ रही है। ट्रायंगल जो ऊपर के बन रहे हैं ABC, ध्यान से देखिएगा, और क्या है BAD, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यहाँ तक हम प्रूव कर चुके थे सब, क्या है एंगल A इक्वल टू एंगल B हम प्रूव कर चुके हैं, C इक्वल टू D प्रूव कर चुके हैं, ये सामने वाले साइड इक्वल क्वेश्चन में गिवन ही है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, तो बहुत ईजिली हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो प्रूव करना है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोनों में AB कॉमन है, लिखेंगे AB इज इक्वल टू AB कॉमन साइड, AB इज इक्वल टू AB कॉमन हो गया। सेकंड क्या होगा, अगर ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ पहले ABC की, इस ट्रायंगल की, तो देखिए यहाँ पे क्या है एंगल B ABC, ठीक है, ABC में क्या आ रहा है एंगल B इज इक्वल टू इन ट्रायंगल BAD, इसका एंगल A इक्वल होगा, पीछे प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, वी हैव प्रूवन स्टेटमेंट, प्रूव हो गया। B इज इक्वल टू एक पार्ट और कौन सा इक्वल होगा ये बताना है। तो सिंपल सी बात देखें यहाँ पे क्या है BC इज इक्वल टू AD, ABC का साइड BC, BAD का साइड AD इक्वल है, BC इज इक्वल टू AD, ये कहाँ से मिला, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही गिवन था, गिवन। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, ट्रायंगल नेमिंग करनी है ABC, AB कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखना है BAD, क्वेश्चन तो गिवन ही है, कुछ सोचना ही नहीं है, गिवन हो तो BAD, या वैसे भी मैच कर लें, AB के सामने D है, AB के सामने C है, तो जहाँ पे C वहाँ पे D, ठीक है, करेक्ट है। एंगल A इक्वल टू एंगल B है, जहाँ पे A होगा वहीं पर B होगा, सही है, ये प्रूव हो गया, जहाँ पर A वहाँ पर B, उसी प्लेस पर, कहने का मतलब मेरा ये है। ऐसे चेक करते हैं करस्पॉन्डेंस है कि नहीं है, किस रूल से हो गया, बाई साइड एंगल साइड, बीच में एंगल बैठा है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये थर्ड पार्ट था, ठीक है ना, ये प्रूफ का थर्ड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद क्या करना है, प्रूव करना है AC इज इक्वल टू BD, बहुत सिंपल है, बाय CPCT, देखें AC इज इक्वल टू BD बाय CPCT, AC इज इक्वल टू BD मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम आर, डायगोनल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टी सीख ली, अगर ट्रेपेजियम कैसा हो, ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड पैरेलल हो, नॉन पैरेलल इक्वल हो, तो ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, ये आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है, AC इक्वल टू BD, ये आपके चारों पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गए, ठीक है। जिसको एक बार में समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से वॉच कर लेंगे एक बार, तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कम से कम आप 2-3 बार लगाएं, तब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, कैसे कहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू।